नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओके स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन जो आपके एनएमएस एग्जाम में पूछा जा सकता है। और मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। ठीक है, उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो 25 क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, इसका कलर बदल देता हूँ पहले। निकोटिन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? तो जो निकोटिन पदार्थ होता है वो तंबाकू में पाया जाता है। किस में पाया जाता है निकोटिन पदार्थ? तंबाकू में पाया जाता है। ठीक है, और आप ये भी बताना कि आप 25 में से आपको कितना ऑलरेडी पता था। और आप शुरुआत में बता दीजिए कि पर्यावरण और शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योगफल को कहते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का जो योगफल होता है हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्याओं का योगफल द्रव्यमान संख्या मैंने भी आपको बताया। फिर गेहूं के दाने में जो पाई जाने वाली प्रोटीन है, ठीक है, जो गेहूं और दाने में जो पाई जाने वाली जो प्रोटीन है उनको क्या कहते हैं? तो उनको हम ग्लूटेलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूटेलिन कहते हैं। फिर अगला है, जो पोलियो रोग होता है वो किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है? पोलियो, ठीक है, तो ये विषाणु द्वारा होता है। किससे होता है? विषाणु के रोगाणु द्वारा होता है। ठीक है, इस विषाणु के वर्ग में इसको हम रखते हैं और विषाणु द्वारा ये क्या होता है? पोलियो होता है। फिर है अगला है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो दोस्तों ये खरीफ की फसल जो है वो ज्वार है, धान है, मक्का है। इसमें पूछा है नहीं है, तो हमारा जो चना होगा ये खरीफ की फसल नहीं है। ठीक है, क्या दोस्तों ये खरीफ की फसल नहीं है? चलिए अगला देखते हैं। किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है? रेगुड़ है, ठीक है। किस मिट्टी का जो स्थानीय नाम रेगुड़ है तो क्या है? चलिए बताइए। काली मिट्टी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो काली मिट्टी है वो रेगुड़ मिट्टी है। अगला देखते हैं। जो पोमोलॉजी होता है, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पोमोलॉजी के अध्ययन अंतर्गत हम फलों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? फलों का। फिर है अगला, खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? तो जो जो खरीफ की फसलें होती है वो जून जुलाई में बोई जाती है। कब बोई जाती हैं खरीफ की फसलें? जून जुलाई में बोई जाती हैं। दोस्तों ये 25 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए अगले देखते हैं। हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को कहते हैं। तो हृदय की धड़कन को अंकित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो हम कार्डियोग्राफ कहते हैं। क्या करते हैं? हृदय की जो धड़कन होती है हम कार्डियोग्राफ कहते हैं। हृदय की धड़कन को अंकित करने वाले उपकरण को कार्डियोग्राफ। फिर है, रबी की फसलें कब बोई जाती हैं? तो जो रबी की फसलें होती हैं वो हम अक्टूबर नवंबर में बोते हैं। कब बोते हैं? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर जो चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया दोस्तों? चेचक के टीके का आविष्कार, तो चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था चेचक के टीके का आविष्कार? एडवर्ड जेनर ने किया था। फिर अगला है, जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करती है उसको क्या कहते हैं? ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को, तो उसको हम माइक्रोफोन कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोफोन कहते हैं। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करती है कौन? माइक्रोफोन। अगला है, जो चमगादड़ निम्नलिखित में किस वर्ग में रखा जाता है? तो जो चमगादड़ होता है वो हम स्तनधारी में रखते हैं। किस में रखते हैं चमगादड़? किस वर्ग में? तो स्तनधारी वर्ग में रखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ से किसी भी चीज़ की पीडीएफ, कोई भी डाउट, कोई भी नोट्स आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। और ये क्वेश्चन दोस्तों आप हल्के मत लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए।
वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण या यंत्र को क्या कहते हैं? तो उसको हम रेडिएटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडिएटर। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेडिएटर। चलिए अगला देखते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र है, तो वायुमंडलीय जो दाब है उसको हम किससे मापते हैं? तो बैरोमीटर से मापते हैं। ठीक है, जो वायुमंडलीय दाब होता है उसको हम बैरोमीटर से मापते हैं। फिर है, अंधों के पढ़ने के लिए जो लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया? जो अंधों को पढ़ने के लिए जो लेखन पद्धति है उसका आविष्कार किसने किया? तो लुई ब्रेल। एक है लुई ब्रेल ने किया। किसने किया दोस्तों? लुई ब्रेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार तो जेपी एक्कार्ट। किसने किया? ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, जेपी एक्कार्ट ने किया इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया दोस्तों? फाउंटेन पेन का आविष्कार तो फाउंटेन पेन का आविष्कार जो है वो वाटरमैन ने किया। किसने किया दोस्तों? वाटरमैन ने किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? सबसे अधिक तत्व किस यौगिक के साथ हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? चलिए बताइए। तो कार्बन इससे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कार्बन। अगला है, बैटरी बनाने में जो बैटरी बनती है दोस्तों, कोई भी बैटरी, तो उसमें कौन सा अम्ल उपयोग होता है? तो उसमें जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल उपयोग होता है। कौन सा अम्ल उपयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल उपयोग होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? तो ये तो सभी बच्चे जानते होंगे, जो दूध की शुद्धता है वो हम लैक्टोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से मापते हैं। फिर किस रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो जो कोई भी रासायनिक यौगिक होती है, किसी भी रासायनिक यौगिक को हम सबसे छोटी इकाई को हम अणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला बताइए। एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं? सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फंफोदी होते हैं या कार्बनिक यौगिक होते हैं? तो जो एंजाइम होते हैं दोस्तों, ठीक है, एंजाइम प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप याद कर लीजिएगा, लिख या एक दो बार देख लीजिए वीडियो को। हड्डियों और तत्वों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान हो रहता है उसे क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको हम कैल्शियम फास्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट। जो हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ उपयोग विद्यमान रहता है, उपस्थित रहता है, उसको हम कैल्शियम फास्फेट बोलते हैं। कैल्शियम सल्फेट, सॉरी दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। इससे प्रश्न पर मुझे डाउट लग रहा है, आप कन्फर्म इसका आंसर बताएंगे। हालांकि कैल्शियम फास्फेट सही रहेगा इसका। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम सल्फेट नहीं, कैल्शियम फास्फेट। तो ये रहा हमारा 25 क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।